ओम शांति। आज 22 जुलाई के बाबा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर बढ़ सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति आएगी। तो अब पढ़ाई का जो फाउंडेशन है, बाबा जो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं प्योरिटी, तो पढ़ाई यानी ज्ञान लोग समझ लेते हैं। ज्ञान और पढ़ाई में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान और पढ़ाई में क्या अंतर हो सकता है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। देखो, आप जिसको ज्ञान समझ लेते हैं, कोई मुरली का पॉइंट पढ़ा तो इसको आप क्या समझते हो? ज्ञान समझते हो। मुरली का वरदान लिख दिया तो उसको क्या समझते हो? ज्ञान समझते हो। वह ज्ञान नहीं है, वह तो पढ़ाई है। ज्ञान तो अलग चीज है। तो पढ़ाई का रिजल्ट है ज्ञान। अभी बोलोगे आप कि ज्ञान अलग कैसे हुआ? हाँ, ज्ञान आपके अंदर कितना है वह आपके जीवन से पता चलेगा। जैसे बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला। तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ क्या हुआ? कोई पढ़ाई में तो कोई नेत्र खुलेगा नहीं, है ना। पढ़ाई तो वरदान हो गया, ये हो गया। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, इसका अर्थ है ज्ञान तो जीवन में दिखने वाला होना चाहिए। ज्ञान वह है जो वर्तमान जीवन में आपको स्पष्ट रूप से आपको सारी चीजें दिखाई दे। आपका भूत दिखाई दे, आपका भविष्य दिखाई दे, आपका वर्तमान पल दिखाई दे, है न, कि अभी आपका जीवन कैसा है और जीवन कैसा होना चाहिए। वह हुआ ज्ञान का तीसरा नेत्र। रटम रटाया जो बातें हैं, पढ़ी पढ़ाई जो बातें हैं, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। आपके जीवन में अभी इसी पल 1 घंटा देखा जाए तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हो तो आपको समझ में आएगा कि अभी 1 घंटे में मैंने कैसे प्यार से बातें करी या नहीं करी, किसी को आत्मा देखा या नहीं देखा, है ना, मेरे संस्कार कैसे रहे, मेरे विचार कैसे रहे। तो ज्ञान यानी देखना, अपने जीवन को देखना। देखने का अर्थ ज्ञान है। पूरा जीवन अगर ज्ञान के नेत्र से समझा जाए तो जीवन सुंदर बन जाता है। लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं, ज्ञान को अलग ढंग से ले रहे हैं। मुरली सुनना, पढ़ना, सिर्फ किताब तक सीमित होना, वह तो पढ़ाई हो गया। तो ज्ञान की दृष्टि अगर हमें मिल गई है या आप आत्माओं का ज्ञान का नेत्र खुला है तो आपका जीवन का नेत्र खुला है। आपका जीवन देखना है, उसको जीवन कैसा है देखना है, उसको ज्ञान कहेंगे, समझ कहेंगे। अभी आप पढ़ाई में लिख दिया कि मैं तो निर्भय आत्मा हूँ, निडर आत्मा हूँ, यहाँ आपको कुत्ते से भी डर लग रहा है। तो ज्ञान के नेत्र से समझ में आता है कि मुझे डर क्यों लग रहा है। अगर मैं आत्मा निर्भय हूँ, निडर हूँ, है ना, तो मैं आत्मा संतुष्ट हूँ। पढ़ाई में आपने लिख दिया, लेकिन मुझे तो इच्छाएं हो रही हैं, ये चीजें लूं, वो लूं। तो ज्ञान का नेत्र का अर्थ है अपने जीवन को वर्तमान में स्पष्ट तरीके से देखना कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है। क्या ज्ञान के नेत्र से समझ में आता है कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो प्रैक्टिकल रूप में जिसका ज्ञान का नेत्र खुला होता है ना, उसके जीवन में बहुत बड़ी सुंदरता आ जाती है, बहुत आनंद आ जाता है। प्योरिटी तो स्वाभाविक रूप में ही आ जाती है, क्योंकि उसको क्या रहता है, कई सारी आत्मा सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहती है कि पॉइंट लिख दी, किताबों में लिख दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में वह नेत्र नहीं खुला होता है। लिखने में ऐसा समझ लेते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया है। नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में फिर ज्ञान के नेत्र को कैसे देखा जाता है, किस तरीके से जिसका ज्ञान का नेत्र खुला होगा उसके लक्षण क्या होंगे, उसको आप अभी कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं।
पहला है जिसका ज्ञान का नेत्र खुला होगा, वह होश में दोष नहीं देखेगा। होश में दोष नहीं देखेगा, बिल्कुल क्लियर बात है। यानी जो आत्माएं अभी भी अपने जीवन में कुछ बुरा हुआ है उसके लिए दोष देते रहते हैं, वो होश में दोष, यानी वो होश में तो है लेकिन कौन से होश में है? दोष वाले होश में है। यानी जीवन में हमेशा दूसरों पे लांछन लगाते रहते हैं। मेरे जीवन में इसलिए बुरा हुआ क्योंकि उसने कुछ गलत कहा, मेरे जीवन में उसने सहयोग नहीं दिया इसीलिए मेरा बुरा हुआ। तो हमेशा जो दोष लगाते रहते हैं, होश में है, कौन से होश में है? दोष वाले होश में है। तो अगर दोष वाला जीवन चल रहा है, दूसरों पे दोष लगाने का, लांछन लगाने का जीवन चल रहा है, तो उनका ज्ञान का नेत्र नहीं खुला है। अभी तक तो वो असली होश में नहीं है, वो होश वाले दोष में है, यानी बेहोशी का जीवन जी रहे हैं। तो अभी पहला अपने आप को चेक करना है। अगर आपका ज्ञान का नेत्र खुला होता है ना जिसका, वो किसी को दोष देते ही नहीं है, उनके लिए कुछ बुरा होता ही नहीं है, किसी पे लांछन लगाते ही नहीं है, हर परिस्थिति को अलाउ करते हैं, आई लव करते हैं, आई लव यू एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन को अलाउ करते हैं। तो ज्ञान का नेत्र अगर आपका खुल जाए तो जीवन बदल जाए। तो अगर आप होश में दोष देने वाले हो, हर पल किसी को दोष देते हो, तो वह संस्कार बदल दीजिए, तो ज्ञान का नेत्र खुला हुआ माना जाएगा। ठीक है। दूसरा है जोश में होश। जो जोश में होश गवा बैठे हैं, यानी जो किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, बड़े मकान लेने हैं, बेटों की शादियां करानी है, या फिर कोई न कोई ऐसी बातें हैं जिनके पीछे भाग रहे हैं, सांसारिक इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, सांसारिक कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं, उनका वापिस आत्मा तक आना बड़ा मुश्किल होता है। वह स्व से बहुत दूर चले गए हैं, स्वयं से दूर चले गए हैं, जोश में होश खो बैठे हैं। यानी वह किसी ऐसी कामनाओं के पीछे भागा दौड़ी चलती रहती है इनकी, जो स्वयं से दूर लेकर के जाती है, आत्मा से दूर लेकर के जाती है। तो ऐसी आत्माएं भी क्या होती हैं? बेहोशी हैं। जोश में होश और बेहोश, यानी किसी न किसी कामना के पीछे पूरा दिन लगे रहते हैं। उनको आत्मिक स्थिति का न तो कोई मतलब है, न परमात्म स्थिति का कोई मतलब है। तो उनका ज्ञान का नेत्र पूरी तरीके से बंद ही माना जाएगा। जो जोश में होश लगा कर बैठे हैं, किसी चीज की कामना के पीछे बैठे हैं। तो आप कहीं दूसरी कैटेगरी में तो नहीं हो। अगर दूसरी कैटेगरी में हो तो ज्ञान, यानी जो ज्ञान का नेत्र है, ज्ञान की जो समझ है जीवन के प्रति, प्रैक्टिकल जीवन तो प्रैक्टिकल देखा जाएगा ना, पढ़ाई तो कागज में होती है ना। तो प्रैक्टिकल जीवन जो आपका चल रहा है, अगर प्रैक्टिकल जीवन जोश में होश खो करके चल रहा है, बेहोशी का चल रहा है, किसी चीज के पीछे आप उसको महत्व दे रहे हो, तो यह भी आपका बेहोशी का जीवन है, यानी ज्ञान का नेत्र आपका खुला नहीं है ना। तीसरा जीवन है कोश वाला जीवन। कोश का जीवन यानी क्या कहेंगे? शब्द कोश। यानी एक तो होता है कोश यानी शब्द कोश, यानी जिसके जीवन में शब्द ही शब्द भरे पड़े हैं, वह साइलेंस से दूर है, मौन से दूर है, इंफॉर्मेशन लेता जा रहा है ना, इंफॉर्मेशन के पीछे ही भाग रहा है, ये सुन लूं वो सुन लो, लेकिन किससे दूर है? किससे दूर है? मौन से दूर है, आत्मा से दूर है ना। वो शब्दों में बेहोश है ना, शब्दों के पीछे ही भाग रहा है ना। यह सुनना वह सुनना, ये करना, ये शब्दों का जंगल बहुत बड़ा जंगल होता है, भगवान से दूर करता है, आत्मा की ओरिजिनल स्थिति से दूर करता है। तो जो बोल बड़बड़ ही कर रहा है ना, वह शब्दों के माया जाल में फंसा हुआ बेहोश है।
तो ऐसी आत्माएं भी होश में नहीं है, तो ज्ञान के नेत्र से समझ आती है कि यह भी बहुत दूर है। किससे दूर है? आत्मा से दूर है, सत्य से दूर है। तो ज्ञान के नेत्र से यह समझ मिलती है कि तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वह भी भगवान से दूर हैं। तो अगर ऐसी कैटेगरी में आप हो तो तुरंत ज्ञान के नेत्र से स्वयं की समझ आपके अंदर आए और आप भी समझ पाओ कि मुझे स्व के केंद्र में स्थित होना चाहिए। आत्मिक स्थिति में शब्दों से बाहर मुझे जाना होगा, मन के मौन की भाषा को समझना होगा, ज्ञान के नेत्र से समझ आए कि मुझे स्व के शांति के स्वरूप में स्थित होना चाहिए। चौथा कोश है अन्न कोश, यानी शरीर का, जिसका शरीर के तरफ ही अटेंशन है। शरीर के तरफ क्या करना है? जैसे कि शरीर को सजाना है, शरीर को मेकअप करना है ना, उसी तरफ जिसका ध्यान है, देह की तरफ ही जिसका ध्यान है ना, तो बहुत आत्मा से दूर है, सेंटर पॉइंट से दूर है। उसको भी आत्मा तक लाना बड़ा मुश्किल होगा, उसकी यात्रा बहुत देह की तरफ जा रही है ना। तो अगर आपका ध्यान, आपका अटेंशन देह की तरफ जा रहा है तो आपका ज्ञान का नेत्र खुला नहीं है, ज्ञान की वह समझ आपको नहीं है जो होनी चाहिए। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने आप को चेक करो, अगर ज्ञान का नेत्र आपका खुला हुआ है, सही समझ है, तो वह आत्मा के सौंदर्य की तरफ ही उसका ध्यान रहेगा, आत्मा के सौंदर्य की तरफ ही उसका अटेंशन रहेगा, आत्मा की जो गुण और शक्ति है उसकी तरफ ध्यान रहेगा। तो आज आपको चेक करने का एक मौका मिला है कि आपका जीवन प्रैक्टिकल में कैसा है, वह ज्ञान नेत्र दिखाता है। प्रैक्टिकल में आप आत्मा कितना देख रहे हो लोगों को, प्रैक्टिकल में आपका कर्म जो है वो आत्मा की तरफ हो रहा है या फिर दूसरी संभावनाओं की तरफ हो रहा है ना। आप किसी कामना के पीछे तो नहीं भाग रहे हो। वह ज्ञान नेत्र को अगर खुल गया है तो भभूत लगाते ना, भभूत का अर्थ क्या होता है? भूत और भविष्य से पार, है ना, भभूत, है ना। तो भविष्य और भूत दोनों की समझ आ जाए तो ज्ञान का नेत्र खुला हुआ माना जाएगा। कोई भी चीज आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी कि इसका भूत क्या है और इसका भविष्य क्या है। लेकिन कब आपको स्पष्ट दिखाई देगी? जब ज्ञान नेत्र की समझ आपको बहुत स्पष्ट रूप से, ज्ञान का नेत्र खुला हुआ रहे। ज्ञान यानी पढ़ाई नहीं, अब समझ की बात आई है ना। समझ कितनी आई, जीवन को देखने का नजरिया कैसे आया, तरीका कैसे आया, आप लोगों के अनुसार ही जीवन देख रहे हो, पुरानी मान्यताओं के आधार पर ही अगर कोई जीवन देख रहे हो तो ज्ञान का नेत्र आपका नहीं खुलेगा। आप पूरी बाबा की बातों के आधार पर वह ज्ञान नेत्र खोल के देखोगे। बाबा ने जो बातें सिखाई हैं, बाबा ने जो हमें समझाया है, बाबा ने जो हमें नजरिया दिया है, दुनिया को देखने का जो नजरिया दिया है, उस नजरिए से अगर हम देखेंगे तो वह ज्ञान का नेत्र हमारा खुला हुआ रहता है और वह हमें हर परिस्थिति में स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करता है। कोई सिचुएशन देखकर ही समझ में आ जाता है कि इस सिचुएशन का भविष्य क्या होने वाला है। तो आज से कोशिश करो कि मैं बाबा के नजरिए से वह ज्ञान नेत्र खोल के देखूं, वह समझ के आधार पर मैं देखूं, जिससे हमें हर परिस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, है ना। अब दूसरी जो बात आती है कि बाबा के ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों खुल नहीं पाता है, किन आत्माओं में नहीं खुल पाता है। तो हर एक की खोपड़ी में दो दो सच लेकर के चलता है हर एक इंसान। हर एक मन में क्या कर रहा है? निर्विकल्प नहीं है, दो दो सोच लेकर, दो दो सत्य लेकर के चलता है। एक सत्य जैसे कोई हो गया कि बस बाबा के पास समर्पण होना है, दूसरा सत्य परिवार के लिए भी ये कुछ करता है ना, और दूसरा कोई सत्य के समाज को भी निभाना है और बाबा को भी निभाना है ना। तो हर एक बात में दो दो बातें लेकर के चलता है। आप देखना आपकी खोपड़ी में दो दो सत्य भरे पड़े हैं, इसलिए नया सत्य जब डालते हैं ना वो अंदर जाता ही नहीं
है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि पुरानी बातें इतनी सत्यता में कंफ्यूजन वाली बातें भरी पड़ी हैं। आप हमेशा देखना, आपके मन में जब दो दो सत्य भरे पड़े हैं, दो दो बातों को आप मान रहे हो, इधर भी मानते हो उधर भी मानते हो, इधर भी मानते हो उधर भी मानते हो, तो जिस आत्मा के अंदर दो दो सत्य भरे पड़े हैं उसकी आत्मा कंफ्यूजन रहती है, फिर वह ज्ञान का नेत्र खुलता नहीं है। कोई एक समझ होनी चाहिए। कोई तो भक्ति भी कर रहा है कि ये भी भगवान है, और कोई कहता है शिव बाबा भी भगवान है, तो दो दो सत्य मान के चल रहा है ना। कोई पूजा पाठ भी कर रहा है, शिव बाबा को भी मान रहा है। कोई शिव बाबा को कहता है कि तन मन धन तेरा तेरा तुझको सर्प सर्पण, और इधर धन है वो फैमिली में पूरा ही लगा रहा है, भगवान के कार्यों में नहीं लगा रहा है ना। तो हर एक बात में दो दो सत्य भर के अंदर चल रहा है। ब्रह्मा बाबा का जीवन कैसा था? एक ही सत्य था उनके जीवन में, एक ही सत्य को लेकर के चले। तो आपका रुकावट करने वाला जो चीज है वो आपके जीवन में आपका खुद का ही जो असत्य भरे पड़े हैं अपने मन में, दो दो सत्य जिसको आप अपना सत्य मान करके चलते हो। वो सत्य भी किसका है? आपका अपना सत्य। हमारे हिसाब से तो वो सत्य हो नहीं सकता, हमारे हिसाब से तो एक ही सत्य है, आत्मा का सत्य, और परमात्मा जो बोलता है वह सत्य। लेकिन आपने अपनी तरफ से दो दो सत्य अपने मन में भरे पड़े हैं। आप देखो, अपने आप को चेक करो कि आपके अंदर दो दो सत्य हर एक बात के मिल रहे हैं। अगर वो दो दो सत्य अगर निकल जाए, एक ही सत्य बचे, चिंतन करके चुनाव करो आप, एक ही सत्य बचे, तो वह जीवन आपका फिर ज्ञान नेत्र खुलने वाला बन जाता है। स्पष्टता हो, पारदर्शिता हो, आंखों के आगे तिनका भी होगा तो आंख से पहाड़ भी होगा तो नहीं दिखाई देगा। एक तिनका भी अगर बीच में आ जाएगा तो पहाड़ नहीं दिखाई देगा। तो वैसा ही जो आपने अपने सत्य मान करके आंखों के आगे लगा रखे हैं, ज्ञान नेत्र के आगे दो दो सत्य लगा रखे, आप दो दो बातों को मानते हो, तो वो जो दो दो बातों को मानते हो वही सारी बातें आपको प्रॉब्लम करती है। आप कहते हो कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत अच्छा है, श्रीमत है बाबा की, उसमें ही चलना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी कहते हो कि कहीं मेहमान आ गए, कहीं ऐसी परिस्थिति आ गई तो थोड़ा खा लेना चाहिए। तो ये दो सत्य हो गए ना, या तो खा लो बाहर का, फिर खाना ही चालू कर दो ना, कौन मना कर रहा है? या फिर नहीं खाते तो श्रीमत की पूरी पालना करो, कौन कहता है आपको दो दो सत्य लेकर के चलना? तो आप अपने जीवन में जो दो दो सत्य लेकर के चलता है, दो दो नाव पर चलता है, उसका ज्ञान का नेत्र नहीं खुल पाता है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मन कंफ्यूजन में रहता है, आत्मा को भी मैसेज सही नहीं पहुंचता है। तो अपने आप को एक सत्य पर लाने की कोशिश करो, तो ज्ञान का नेत्र आपका संपूर्ण रूप से क्या होगा? ज्ञान का नेत्र आपका संपूर्ण रूप से खुल जाएगा, और आपको बहुत बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि गहरे गहरे भगवान के अनुभव होने लगेंगे। तो ये बात छोटी है लेकिन बहुत गहरी है कि आप आत्मचिंतन करके उस परमात्मा को देख सकते हो, भगवान के अंदर गहरे घंटों घंटों खो सकते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहीं पर होती है कि आपका ज्ञान का नेत्र खुला होना चाहिए। और आज ज्ञान का नेत्र खोलने के लिए आपको कई सारी बातें, कई सारी विधियां बताएगी कि किसी का दोष नहीं देखने होना चाहिए, है ना, अन्न दोष नहीं, जोश वाला दोष नहीं होना चाहिए, है ना, शब्दकोश वाला दोष नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को जितना खाली रखोगे उतना ही आपका जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो ये जो कुछ बातें आपको बताई गई हैं उसका आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिकल करना होगा। जितना जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना क्या होगा? मन का मेल खत्म होता जाएगा। तो मन के अंदर कोई भी बात आती है जो रुकावट पैदा करती है, तो सीधा मन को बोलो, कैन आई ड्रॉप दिस? क्या मैं इस बात को छोड़ सकता हूँ? कैन आई ड्रॉप दिस? 2-4 बार बोल के देखो। मन से जो बातें चिपकी हुई हैं वह बातें एकदम हल्की होती जाएंगी, एकदम बिल्कुल छूटती जाएंगी, है ना। लेकिन पहचान तो हो कि मुझे कौन सी बातें छोड़नी है और कौन सी बातें पकड़नी है, वह समझ तो हो, वह ज्ञान का नेत्र तो खुला हो, ताकि पता चले कि आपको क्या
आगे कर सकते हो। तो कोई भी सिचुएशन अभी पढ़ाई के आधार पे नहीं देख करके ज्ञान की दृष्टि से खोल करके देखो, तो वो दृश्य को देखो, तो वो दृश्य को देखोगे, वर्तमान में रह करके देखोगे, तो हर बात की समझ आपको स्पष्ट रीति से दिखाई देगी। कोई बात स्पष्ट रीति से समझ में नहीं आ रही है तो चेक करना है कि मेरा ज्ञान का नेत्र, ये जो 4 बातें बताई गई हैं उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ है, जिसकी वजह से मेरा ज्ञान का नेत्र नहीं खुल रहा है। तो इस तरीके से आप अनुभव कर सकते हो और अपने आप को चेक कर सकते हो और प्योरिटी का अनुभव ले सकते हो। तो आज हम फिर अभी 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और बहुत अच्छी सुंदर कमेंट्री का अनुभव करेंगे। तो जो भी आत्मा है 1 मिनट के लिए अपने आप को तैयार कर लें और अब कमेंट्री के लिए रेडी हो जाए। 1 मिनट का ब्रेक होगा। आप सभी आत्माएं तैयार होंगे नई कमेंट्री के लिए, और जो भी आत्माएं क्षमा याचना की कमेंट्री और अनुभव रोज कर रहे हैं वह बहुत फायदे में है, क्योंकि उनके हिसाब किताब काफी सारे कम हो चुके हैं। उन्हें परमात्मा ने मानो अवसर दिया है अपने हिसाब किताबों को पूरा करने के लिए। स्वयं भोलेनाथ के महावाक्य हैं कि अगर उनसे सच्चे दिल से माफी मांग ली जाए तो तुरंत ही आधे हिसाब किताब तो वही खत्म हो जाते हैं और बाकी हिसाब किताब आत्माओं के द्वारा माफी देने से खत्म हो जाते हैं। तो सच में दिल से अंतरात्मा से यह अनुभव हो रहा है कि आप आत्माएं बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। तो आज हम फिर नया अनुभव करने जा रहे हैं। तो आप सभी आत्माएं अपने दिल से बहुत अच्छे से तैयार होकर के बैठे एक नई यात्रा करने के लिए, एक नया अनुभव करने के लिए। हर दिन नया अनुभव करने से आप आत्माएं अनुभवी मूर्त आत्माएं बनती जा रही हैं। अभी आप अपने अपनी जगह पर बैठकर अनुभव करें कि आप आत्मा समुद्र के किनारे बैठी हुई हैं और गहराई से मनन चिंतन कर रही है। समुद्र का पानी आपके पांवों को टच करता जा रहा है। आप सच्चे दिल से पिछले दिनों में जो भी क्षमा याचना की है उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दिनों के अंदर आपने काफी सारी आत्माओं से माफी मांग ली है, क्षमा याचना कर ली है। आपका मन बहुत हल्का अनुभव कर रहा है। आपके दिल से मानो सारे बोझ निकल गए हों। अब आपका दिल कह रहा है कि मानो अब तो अच्छे दिन आने ही वाले हैं, अब सारे हिसाब किताब पूरे होने ही है। स्वयं भगवान ने निमित्त बनाकर सारे हिसाब किताबों को पूरा कर लिया है और अपना राइट हैंड जैसे ही आप हृदय पर रखते हो और शिव साजन को पुकारते हो कि हे मेरे शिव साजन, आज का क्या प्रोग्राम है, आप मुझे बताइए, मैं आत्मा तैयार हूँ। और आप आत्मा की मानो दिल की पुकार सुनकर, वह प्रेम की पुकार सुनकर शिव साजन वहां पर आ जाते हैं समुद्र के किनारे। उनको देखकर आपका मन बहुत बड़ा प्रसन्न हो जाता है। शिव साजन को देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि चारों ओर मधुर संगीत बज रहा हो। हर फूल जैसे बाबा के प्रेम में गीत गा रहे हो, शिव साजन के प्रेम में गीत में डूब गए हो। हवा में भी
मोहब्बत की महक हो, सितारे जैसे नीचे उतर गए हो। इस दिव्य मिलन में बहुत गहरा प्रेम समाया हुआ है। आखिर शिव साजन और आत्मा सजनी का मिलन तो बहुत अनोखा और प्रेममयी होता है। जैसे ही शिव साजन नीचे आते हैं, आपके पास आते हैं, आपके हाथ में बहुत सारी चिट्ठियां रख देते हैं। उन चिट्ठियों को देखकर आपको बहुत ही अचरज का अनुभव होता है। हर एक चिट्ठी पर शिव दोस्त का नाम लिखा है, तो कहीं शिव पिता का, तो कहीं सतगुरु का नाम लिखा है। आप आत्मा शिव साजन से पूछते हो कि यह चिट्ठियां किस बात के लिए हैं, तो शिव साजन आपसे कहते हैं यह चिट्ठियां आपके लिए हैं। आपने जो हिम्मत दिखाई, क्षमा याचना की है, सच्चे दिल से उन आत्माओं से माफी मांगी है। आपकी माफी में बहुत करुणा भाव था, आपकी आंखों में रूहानियत थी। इतने सच्चे दिल से माफी मांगने पर आपको सबने बधाइयाँ दी हैं, सबने आभार प्रकट किया है। आपकी माफी से पूरे विश्व में पवित्रता का वायुमंडल बन रहा है, प्रेम का वायुमंडल बन रहा है। और आज का दिन क्षमा याचना का नहीं है, आज का दिन सभी ने पार्टी का रखा है। ऐसी बात सुनकर आपका दिल प्रसन्न हो जाता है और वो आप शिव साजन के हाथ में हाथ रखकर आंखों में बहुत ही अपनापन का अनुभव कर रहे हो, बहुत ही गहरे प्रेम का अनुभव कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए यह पल बहुत अनोखा पल है। आपका मन और प्रेममयी होता जा रहा है। आसपास का वायुमंडल आपको गहरे प्रेम में डुबाता जा रहा है। हर एक की चिट्ठी मानो प्रेम पत्र हो, हर एक का पत्र आपके दिल को छू रहा है, हर एक के शब्द आपके अंतर मन को छू रहे हैं और आप तैयार हो उस पार्टी में जाने के लिए जो सभी ने आपके लिए रखी है। आपने सच्चे हृदय से जो क्षमा याचना की है, उस खुशी में वह पार्टी रखी गई है। आपका मन बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है और धीरे धीरे शिव साजन का हाथ पकड़कर आप पुष्पक विमान की तरफ बढ़ते हो, उस पार्टी में जाने के लिए, उस खुशी में जाने के लिए। ऊपर लिखा है पुष्पक विमान के ऊपर कि आभार प्रकट करने वाली पार्टी, स्पेशल फॉर यू। जैसे ही आपके लिए वह पार्टी रखी जाती है और स्पेशल पुष्पक विमान आपके लिए भेजा गया है, यह जानकर आपको दिल से बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि आपने भी सच्चे दिल से सबसे माफी मांगी है, सच्चे दिल से सबसे क्षमा याचना की है, तो भला फल तो मिलना ही था। और शिव साजन आपका हाथ पकड़कर आपको धीरे धीरे पुष्पक विमान में चढ़ाते हैं। पुष्पक विमान में जैसे ही आप बैठ जाते हो, आप एक एक चिट्ठी को खोलते हो। जैसे ही आपने पिता की चिट्ठी को खोला, उसमें बहुत सुनहरे शब्द लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे प्यारे लाडले बच्चे, तुमने 63 जन्मों के पिताओं से माफी मांगकर, दिल से क्षमा याचना कर मेरा दिल गदगद कर दिया, मेरा दिल खुशी से झूम उठा है। वास्तव में तुम अपने अंदर ऐसे करुणामय और प्रेममय दिल को ही रखना। आज के बाद किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना, हर पिता तुल्य आत्मा को प्रेम देना, स्नेह देना, सहयोग देना। तुमने जो क्षमा याचना की, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पिता की यह बातें सुनकर आपके दिल में बड़ी खुशी और आनंद का अनुभव होता है। जैसे ही दोस्त का खत आप खोलते हो, दोस्त के खत में भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि तुमने 63 जन्मों के दोस्तों को जैसे क्षमा याचना की, तो मेरा दिल भर आया, मेरे दिल में मानो
प्रेममयी करुणामयी भाव प्रकट हो गए हैं। आपने जैसे ही 63 जन्मों के दोस्तों से माफी मांगी, सच्चे दिल से वह भावनाएं दिखाई, सच्चे दिल से वह पीड़ा का अनुभव किया जिसकी वजह से तुमने दुख पहुंचाए थे, उस पीड़ा को देखकर मुझे खुशी हुई, आनंद का अनुभव हुआ कि तुम्हारा दिल वास्तव में सच्चा दिल है। मुझे गर्व है कि तुम्हारा जैसा दोस्त मुझे मिला है, और दादा दादी को भी जो क्षमा याचना करी है वह भी मुझे बहुत खुशी होती है। आज से मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बुजुर्गों का सम्मान करोगे, तुम अपने से बड़े जो हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करोगे, उनसे सदा प्रेम का व्यवहार करोगे, सदा उनके सहयोगी बनोगे। ऐसी बातें सुनकर आपकी आंखों से प्रेम के आंसू निकलने लगते हैं। आप गहरे प्रेम में डूब जाते हैं, इतने गहरे प्रेम में डूब जाते हैं कि आपको इतना पवित्र बना दिया है। दोस्तों के संग ने पवित्रता का रंग लगा दिया है, शिव साजन ने मानो प्रेम का रंग लगा दिया है, शिव पिता ने मानो आपकी आत्मा को शांति के रंग में रंग दिया है। आप आत्मा स्वयं को महसूस कर रहे हो कि आप कितने सुंदर बन गए हो, कितने प्यारे बन गए हो, कितने आनंदित बन गए हो। सबकी चिट्ठियां पढ़ते पढ़ते आपको आनंद का अनुभव हो रहा है। सद्गुरु से भी क्षमा याचना के प्रति आभार देखते हुए आपका दिल मानो गदगद हो रहा है। सभी चिट्ठियां धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप एक बड़े सुंदर बगीचे में उतर जाते हो, जहां पर आपके लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। आपने इतना सुंदर काम किया है, इस काम को देखकर सभी आत्माएं आपसे बहुत दिल से प्रसन्न हैं। दोस्त कह रहा है कि दोस्त हो तो ऐसा, आपको देखते ही सबसे पहले दोस्त ही मिलता है। दोस्त मानो हंसता है, आपको देखकर खुश होता है, जैसे वो आपसे कह रहा है, हे मेरे जन्म जन्मांतर के दोस्त, तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। तू भूल गया हो लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलता हूँ, हर पल हर सेकंड तुझे याद करता हूँ। आप दोनों हरे भरे बाग में मानो गले मिल जाते हैं। आपका दोस्त आपके कंधों पर हाथ रखता है और कहता है, तेरी हर बात मुझे प्यारी लगती है, यह बात मैं दिल से कह रहा हूँ। तेरा हर सवाल भी मेरे लिए अमूल्य लगता है। मैं तेरे साथ हूँ हर पल हर जन्म में। तेरी आंखों में उदासी कभी देख नहीं सकता हूँ, तेरी आंखों में सदा मैं खुशी ही देखना चाहता हूँ। तू कभी अकेला नहीं है, मैं सदा तेरे साथ हूँ। जब सब छोड़ के भी चले जाए लेकिन मैं तेरा हाथ सदा पकड़ के रखूंगा। ऐसी दोस्तों की प्यार भरी बातें सुनकर आपको बहुत बड़ा आनंद का अनुभव होता है। दोस्त कहता है, तेरा दर्द मेरा दर्द है, तेरी जीत में ही मेरी खुशी समाई हुई है, और तेरी मुस्कान में ही मेरे दिल की प्रसन्नता है। ऐसी बातें सुनकर आपकी आंखें भर जाती हैं और आप बस दोस्त के गले लग जाते हो। एक ऐसा दोस्त जो कभी न थकने वाला हो, न कभी रूठने वाला हो। ऐसा प्यारा दोस्त मिला है जो कभी आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है, जो आपके बचपन का, जवानी का, हर जन्म का साथी है। ऐसे प्यारे दोस्त को मिलकर आपका दिल बहुत प्रसन्न हो जाता है। ऐसी दोस्ती की मिसाल देखकर आपका दिल गदगद हो जाता है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो। आगे बढ़ते हो तो शिव पिता को मिलते हो। शिव पिता की आंखों में आज बहुत प्यार भरा पड़ा है। बाबा आज आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं। और बाबा आपको प्यार क्यों नहीं करें? आपने दिल से क्षमा याचना की है, सबसे माफी मांगी है। जब सबसे आपने माफी मांगी है
तो बाबा भी आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, आपको गोदी में उठा देते हैं। जैसे कोई पिता अपने छोटे से मासूम बच्चे को स्नेह से उठा देता है, वह पिता आपको सिर पर हाथ फेरते हैं। शिव पिता के हाथ फेरने से आपको बहुत ही खुशी और आनंद का अनुभव लगता है। ऐसा अनुभव होता है मानो संसार की सारी खुशियां आपने पाली हो। शिव बाबा कहते हैं, तेरा हर सपना मेरा सपना है, तेरी हर खुशी मेरी खुशी है। आप बाबा के गले लग जाते हो और महसूस करते हो कि यह पिता की गोद कोई साधारण गोद नहीं है, यह तो स्वयं परमात्मा की गोद है, जहाँ हर डर हर दुख पिघलता जा रहा है। यहाँ सिर्फ आपको सुरक्षा का भाव महसूस होता है, ममता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल निश्चिंतता का अनुभव हो रहा है। बाबा दिल से कहते हैं, तू भले दुनिया में भटक गया हो, लेकिन मेरे लिए तो तू वही प्यारा बच्चा है, चमकता हुआ सितारा है। मैं तुझसे कभी नाराज नहीं रह सकता हूँ, मैं तुझसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। बाबा की प्यार भरी बातें सुनकर आपके दिल में प्रेम के आंसू मानो बहने लगते हैं। बाबा कहते हैं, तू मेरा प्यारा बच्चा है, तू जैसा है वैसा ही मुझे बहुत अच्छा लगता है और तू हमेशा मेरा प्यारा बच्चा रहेगा। फिर बाबा आपके माथे पर एक हल्का सा स्पर्श करते हैं और आपको वरदान देते हैं, तू शक्तिशाली आत्मा है, तू मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, मैं तुझे विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तू मेरा राजकुमार है, मेरे यज्ञ का रक्षक है, तू मेरी आंखों का तारा है। ऐसी बाबा से, शिव पिता से प्रेम भरी बातें सुनकर आपकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं और बस बाबा से आप कहते हो, बाबा आप मुझसे कभी दूर मत जाना, मुझे हमेशा अपने स्नेह में रखना। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं कभी दूर नहीं जाता मेरे प्यारे बच्चे, मुझे लगता है कि मैं हमेशा तेरे पास ही हूँ, तेरी श्वास में हूँ, तेरी दिल में बसा हूँ, तुझसे दूर मैं कभी नहीं जाऊँगा, मैं वादा करता हूँ। शिव पिता की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर आपके दिल में बहुत प्रेम उमड़ जाता है। आप अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली स्थिति का अनुभव करते हो और भला भाग्यशाली स्थिति का अनुभव क्यों न करो, क्योंकि ऐसा आपको पिता मिला है, ऐसा आपको दोस्त मिला है, तभी आपको आपका बड़ा भाई आपको बुलाने लगता है। आपका बड़ा भाई सामने आते ही मानो मुस्कुराने लगता है, वो प्यार से कहता है, हे मेरे छोटे भाई, तू कितना प्यारा है, तू कितना सबसे अलग है, कितने युगों के बाद तू मुझसे मिलने आता है, तू बेशक भूल जाए पर मैं तो तुझे हर पल याद करता हूँ। और आपका बड़ा भाई आपको अपने पास बुलाता है, जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को सीने से लगाता है, वैसे ही शिव बाबा बड़ा भाई आपको प्यार से सीने से लगाता है, स्नेह और अधिकार से वो आपको गले लगाता है। गले लगकर मानो आपके सारे दुख दर्द खत्म हो गए हो, सारी चिंताएं खत्म हो गई हो, सारे दिल के दर्द आपको खत्म हो गए हो और वह बड़ा भाई आपको विश्वास दिलाता है कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ तुझसे, यह तेरा बड़ा भाई सदा तेरे साथ रहेगा, सदा तेरी हर बात में, हर मोड़ में, हर मुसीबत में सदा साथ खड़ा रहेगा। जब भी तू गिरेगा तेरे साथ में गिरूंगा, जब तू रोए तो मैं अंदर से तड़पूंगा।
अब तू मुझे न भुला सकेगा, फिर भी मैं तुझे हमेशा याद रखूंगा। तेरी हर पल, हर सेकंड, हर श्वास, हर घटना में मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। ऐसी प्यार भरी बड़े भाई की बातें सुनकर आपका दिल बहुत प्रसन्न हो जाता है, आपका मन गदगद हो जाता है। ऐसा पिता मिला, ऐसा दोस्त मिला, ऐसा बड़े भाई मिला, सबके शब्द आपके मन को प्रफुल्लित कर देते हैं। आपका मन बहुत पावरफुल हो जाता है, आपका मन शक्तिशाली स्थिति में आ जाता है और धीरे धीरे आप सद्गुरु के चरण स्पर्श करते हो और सद्गुरु से आशीर्वाद लेते हो। सद्गुरु आपको आशीर्वाद देता है कि पवित्र भव, योगी भव, कि इसी तरीके से क्षमा याचना करे तो तुम निरंतर आगे बढ़ जाओगे। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, तुम्हारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी प्यार भरी, विश्वास भरी बातें देखकर आपका दिल प्रसन्न हो जाता है और धीरे धीरे सभी आत्माएं मिलकर आपको 56 तरह का भोजन स्वीकार कराते हैं। शिव साजन कहता है कि आज तुम्हें भोजन खिलाने का समय है, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने दिल से सबको क्षमा याचना करी है, तो सभी आत्माएं आपको प्यार से बीच में बैठाते हैं। शिव साजन अपने हाथों से आपको भोजन कराते हैं कि तुम ऐसे ही काम करते जाओ, तुम्हें ऐसी ही गिफ्ट मिलती जाएगी। शिव पिता आपको गोदी में मानो बैठाकर एक एक भोजन का स्वाद दिलाते हैं। उस हर भोजन में आपका मन शक्तिशाली हो जाता है। उस हर एक भोजन के भाग में आप वो मानो वरदानों की अनुभूति होती है। उधर से सद्गुरु भी मानो श्रीमद की मिठाइयाँ खिला रहे हैं, उधर आपका दोस्त पवित्रता के बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खिला रहे हैं। जैसे जैसे वह व्यंजन खिलाते जाते हैं, आपके मन में पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाती है। आपका मन संपूर्ण पवित्रता को मानो पा रहा हो। शिव साजन प्रेम की मिठाइयाँ खिलाते हैं, बड़े जोर से, बड़े प्यार के साथ, आनंद के साथ। एक एक मिठाई में इतना प्रेम का रस भरा हुआ है कि आपका मन प्रेम से परिपूर्ण होता जाता है। एक एक मिठाई में बहुत ही प्रेम, अनन्य प्रेम समाया हुआ है। और भला शिव पिता आपको शांति के रसगुल्ले खिलाते हैं। हर एक रसगुल्ले में गहरी शांति भरी हुई है। आप कई सारे रसगुल्ले खाते हो और आपका मन गहरी शांति में चला जाता है, एक दिव्य अलौकिक शांति में जाता है। हर शब्द मेरे आपको गहरी शांति में लेकर के जा रहे हैं। हर एक शब्द आपको भगवान से जोड़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे आप गहरी शांति की शक्ति से भरपूर हो जाते हो। जब सबसे आपका लंच पूरा हो जाता है, सभी दोस्त साजन आपको प्यार से भोजन कराते हैं, तो शिव साजन के साथ आप सबसे विदाई लेते हो। बड़े प्रेम के साथ, बड़े स्नेह के साथ, दोस्त के साथ, भाई के साथ, बाबा के साथ फिर एक बार आप गले लगते हो। वह प्रेममयी आलिंगन आपको बरसों तक याद रहेगा। ऐसा प्रेममयी आलिंगन जिसमें सदा साथ रहने का वादा है, सदा हर पल निर्भय और निडर रहने का वादा है। भगवान का वरदान और आशीर्वाद समाया हुआ है। ऐसे सबसे प्रेम से आलिंगन लेकर आप वापिस अपने पुष्पक विमान में शिव साजन के साथ बैठ जाते हो और शिव साजन से बैठते हुए घर की तरफ रवाना होते हो। आप उन मधुर स्मृतियों की और यादों में खो जाते हो। शिव साजन से प्रेम भरी बातें करते हो कि आज का दिन आपका बहुत सुखद रहा है, आज का दिन बहुत यादगार रहा है कि मुझे गिफ्ट मिली है कि सभी ने मुझे क्षमा याचना करने के लिए इतना बड़ा आदर देंगे, इतना बड़ा सम्मान देंगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
तो शिव साजन आपके सर पर, कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए सदा अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो, तो जीवन हमेशा बहुत अच्छा सुंदर बन जाएगा। ऐसी भावभीनी प्रेम भरी बातें सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। एक बार साजन से आप फिर से गले लग जाते हो, मानो गहरे प्रेम में डूब जाते हो, और उस गहरे प्रेम और आनंद में डूबते हुए पता ही नहीं चलता है और आपका घर आ जाता है। आप वापिस छत पर उतरते हो, शिव साजन आपसे प्रेममयी बातें करके आपसे विदा लेते हैं और दूसरे दिन आने का वादा करते हैं और आपसे कहते हैं कि अब से हमेशा सबकी इज्जत रखनी है, शिव पिता की आपको इज्जत रखनी है, सदगुरु की इज्जत रखनी है, आपका दोस्त इतना ऊंचा है उसकी भी इज्जत रखनी है, हर कर्म आपको ऐसा करना है जिसमें परमात्मा की छवि दिखाई दे, हर कर्म आपका इतना ऊंचा हो कि जिसमें भगवान की, दोस्तों की, शिव साजन की छवि दिखाई दे। ऐसा वादा लेकर के शिव साजन आपसे विदा लेते हैं और धीरे धीरे आप सीढ़ी से नीचे उतरते हो और अपने रूम में आकर बैठते हो और उस गहरे प्रेम का अनुभव करते हो कि सभी मुझे कितना प्रेम करते हैं, शिव साजन, दोस्त, सदगुरु सभी कितना आपसे गहरा प्रेम करते हैं। उस अनुभव में आप मानो खो जाते हो और धीरे धीरे उस अनुभव से बाहर निकलते हो और बाहर निकलने पर आपको अनुभव होता है कि आपका मन कितना शक्तिशाली हो गया है, आपका मन कितना पावरफुल स्थिति में हो गया है। तो आपको आज की कमेंट्री कैसी लगी, वह सारे अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसकी कमेंट्री आपको व्हाट्सएप पर पाने के लिए नंबर है 7202921969। इस पर आप कमेंट्री ले सकते हो ओम शांति लिखकर। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।